नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इस लेक्चर में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सम इंपॉर्टेंट केसेस पे बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं 5 है, उन 5 केस पर हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। तो आज हम इस दो नंबर ऑफ 2 केसेस पे फोकस करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन का करने का। वीडियो की पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स बनता चला जाएगा और ये टॉपिक आपके सीएसआईआर नेट के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक से मुझे और भी वर्क करने की जरूरत तो हेल्प मिलती है। फीडबैक आप देंगे तो उससे मैं और कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, या जो आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें कुछ और चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे सीएसआईआर नेट के जो गेट के क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी का सोल्यूशन हम करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ केस किस तरह के होते हैं। इफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y dash, if the function is linearly dependent of y dash such that फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश का मतलब क्या है कि जो इंटीग्रल्स हम लिखते हैं, जो फंक्शनल आई एक्स है आपका, इस तरह से जो वर्कआउट्स होता है कि इज अ बाउंड्री लिमिट ऑफ x1 टू x2 और हियर ऑफ x y एंड y डैश एंड। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है, इसमें ये कह रहा है कि अगर इसमें ये जो इंटीग्रल वाला है, इंटीग्रल फंक्शन जो है, फंक्शनल जो है आपके पास, अगर ये y से इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम y डैश, इसकी मीनिंग जनरली y डैश का क्या मतलब हुआ, फ्री फ्रॉम y डैश। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द फ्री फ्रॉम y डैश। कौन फ्री होगा, y, f इज द फ्री फ्रॉम y डैश। इफ फंक्शन लिनियरली डिपेंडेंट ऑफ y डैश सच दैट fx y एंड y डैश इज m ds प्लस n dy ds, मतलब ये एग्जैक्ट की तरह हो, तब की कंडीशंस पे क्या होल्ड होगी। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, समझ में आगे बात है। इन दो केसेस पे हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात करेंगे, पॉइंट आउट करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है इफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, मतलब इंडिपेंडेंट x एंड y है तो दैट इज द फंक्शन f डिपेंडेंट ओनली y डैश। ठीक है, x एंड y से। दूसरा, चौथा कंडीशन, इफ फंक्शन इज independent of y, that is the function depends x and y। ठीक है, and function is independent of x such that function of f dependent y and y dash। ये जो आपका वर्कआउट है, ये जो 3 पॉइंट्स है, इन्हीं पर हमें फोकस करना है। तो इसमें पहली कंडीशन हमने लिखी इफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें समझना क्या है। सबसे पहले तो हमें एक इंटीग्रल की जरूरत होगी, फंक्शनल की जरूरत होगी। तो हम लेट कर लेंगे कि लेटस, ठीक है, एग्जामिन द फंक्शनल। ठीक है, लेटस एग्जामिन द फंक्शनल I yx इज अ लिमिट x1 टू x2 और फिर यहाँ पर f x y डैश dx। मान ली दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड बाउंड्री कंडीशन इसके साथ जो होगी हमारे पास, द बाउंड्री कंडीशन जो भी हो, जैसे तो y मान लीजिए x1 इज इक्वल टू x1 एंड y of x2 इक्वल टू x2। दिस इज द बाउंड्री कंडीशंस। अब कंडीशन में क्या कर रहा है कि इफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, इट मींस हियर f x y and y dash is independent of y dash, that is del f upon del y dash equal to 0।
क्योंकि इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें ये टर्म्स अवेलेबल ही नहीं होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आइलर इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आइलर्स इक्वेशन हम जानते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑन दिस ईयर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ओके, देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इट विल बी जीरो, मतलब ये टोटल टर्म जो सेकंड वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, सिर्फ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या है इसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं, देखिए समझिए। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई व्हाट इज दिस, ये एक्चुअल में है क्या, विच इज फाइनाइट इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, फाइनाइट इक्वेशन है ये, ध्यान रखिएगा फाइनाइट इक्वेशन, ठीक है, ठीक समझ में आएगा, विच इज फाइनाइट इक्वेशन, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स अब द सोल्यूशन, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, इस वाले पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, द सोल्यूशन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो डज नॉट कंटेन, ठीक है, डज नॉट कंटेन any arbitrary constant, any arbitrary constant, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कहां पे इंक्लूड होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। देयरफॉर जनरल देयर इन जनरल देयर डज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो इसमें अब आगे इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, या आप इसको क्या कह सकते हो, इज अ बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, देखिए इज अ बेसिक फंडामेंटल एंड देखिए therefore in generally therefore ठीक है, generally speaking हम कहेंगे इसको, generally speaking there generally speaking does not satisfy the boundary condition, the boundary condition, ठीक है, does not satisfy the boundary conditions y x1 is equal to मान लीजिए y1 and y of x2 is equal to y2। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर कंसिडर किया था, यहाँ पे आप y1 कर लीजिए, यहाँ पे y2 इज y1 एंड y2, क्लियर। डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स अब इसकी जनरली मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, यही हमारे पास, अगर ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है डू नॉट हैव या देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब समझ में आ गई बात।
तो इट मीन्स क्या हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सोल्यूशन ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। इट मीन्स ठीक है, इट मीन्स देयर डज नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट ठीक है, एग्जिस्ट solution of this of this variational problems, this variational problem। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इन स्पीकिंग डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन दिस एंड दिस। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो उस केसेस में ये क्या होगा, आपका कोई भी वेरिएशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। सम स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर ये वर्क हो सकता है, ठीक है, ओनली एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, दिस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओनली एक्स एक्सपेक्शन जो आपका है EXCE एक्सेप्शनल केस, ठीक है, एक्सेप्शनल केस व्हेन द कर्व ध्यान रखिए, दिस इज व्हेन द कर्व del f upon del y equal to 0 passes through the boundary point, passes through the boundary point। बाउंड्री पॉइंट कौन सा, ये मतलब इज द x1 y1 एंड x2, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट डज देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ए कर्व on which extreme can be attained, which extremum कह सकते हैं, extremum can be क्लियर। ये ध्यान रखना, तो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स क्या हुआ कि अगर बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इट मीन्स हो गया कि डज नॉट एग्जिस्ट ए सोल्यूशन ऑफ दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न में ये आ जाता है आपका del f अपॉन del y है विच इज फाइनाइट इक्वेशन से, इसको क्या कह सकते हैं आप, फाइनाइट इक्वेशन कहते हैं, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हुआ ये आपको समझ में आ गए। 3 पॉइंट्स पहले कौन कौन से हो गए, विच इज फाइनाइट इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, और del f अपॉन del y डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट्स होगा आपका इज इंपॉर्टेंट, इफ सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन सम स्पेशल केसेस, अदरवाइज डू नॉट हैव, जो वेरिएशन प्रॉब्लम है डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो पॉइंट्स आउट हो गए आपके, ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी हम मीनिंग को समझें कि del f अपॉन del y इक्वल टू 0 है, इसमें क्या क्या पॉइंट आउट आपका बन रहा है। पहला पॉइंट ये है कि विच इज फाइनाइट इक्वेशन, which is finite equation, not differential equation, ठीक है, नॉट डिफरेंशियल, ठीक। दूसरा क्या पॉइंट पड़ता है, विच डज नॉट कंटेन एनी
आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बनता है वेरिएशनल प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, वेरिएशनल प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सम स्पेशल केसेस होंगे, उनको छोड़ दीजिए आप। तो ये मोस्ट जनरली इसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स हमारे पास बन गई है, इनको आप ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन इसी में आ गए और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पूछ देगा आपका। इसकी मीनिंग को आपको समझ करके यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा और ये द फोकस ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, तो अब जो वर्कआउट्स है उस पर हम फोकस करते हैं। इक्वेशंस लेकर के वर्क करें, जैसे कि हमारा वर्कआउट हो। ठीक है, तो आइए इस पे हम प्रॉब्लम्स को करते हैं एक लेकर के, जिससे कि आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो सके। क्वेश्चंस ले, ठीक, अ टेस्ट फॉर द एक्सट्रीमम द फंक्शनल। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट फॉर द एक्सट्रीमम द फंक्शनल आई वाई एक्स। ठीक है, आई वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो x1 टू x2, ठीक, वाई स्क्वायर डी एक्स, एंड हियर दिया है इज वाई x1 इज इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू, द बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे ऑलरेडी इज गिवन है। तो अब इसके हम सोल्यूशन पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट्स करने वाले हैं, डिटेल्स में है वर्क, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है आई वाई एक्स जो गिवन आपका है, इसको आप राइट अप कर लो, x1 टू x2 एंड इज वाई स्क्वायर एंड इस मान ली दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको आपको कंपेयर कर देना है ऑन वाई एक्स इज द, कंपेयर करना है आपको x1 टू x2 एंड f ऑफ x y एंड y dash, दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट f जो आपका हो जाएगा सिंपली वाई स्क्वायर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ये फाइंड आउट हो गया। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2y, एंड नाउ दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा। तो इज द बेसिक फंडामेंटल। अब यहां पर देखिए क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 है, तो आते हैं इस पे वर्क। आइलर इक्वेशंस का हमारे पास क्या होता है, आइलर्स इक्वेशन, कंसेप्ट समझना है सिर्फ कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड इज हियर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये टोटल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिल गया आपका 2y माइनस डी बाई डी एक्स ऑन इट विल बी 0, imply that 2y इक्वल टू, तो 2y इक्वल टू 0 का की मीनिंग्स आप समझ लीजिए, 2y इक्वल टू 0 है। देखिए 2y, अगर इफ 2y मीन्स y इक्वल टू 0, y 0, या आप इसको लिख सकते हो y ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है, दिस 3 हो गया। ठीक, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है कि वर्कआउट्स क्या होगा। देखिए जो द एक्सट्रीमल जो है, ये एक्सट्रीमल हमें फाइंड किया हुआ है, द एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल ओनली, देखिए पासेस थ्रू, अब कैसे पासेस होगा, जैसे पासेस थ्रू, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट
पॉइंट ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 है, जो बाउंड्री कंडीशंस है, 0 कब हो सकता है? हमने लिखा है कि y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 है एंड y ऑफ x2 इक्वल टू y2 है। तो जब वेन y1 एंड y2 0 होगा तभी ये कंडीशंस आपका एक्सट्रीमल हमें फाइंड आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ मीन y1 एंड y2 आर 0, ये दोनों पॉसिबल है तभी इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज डू नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब वेन इन y1 and y2 0, it means it is clear y1 and y2 are 0। क्लियर हुआ? इट इज क्लियर कि y1 and y2 are 0। तो इज द बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, इट इज फंक्शनल y is equal to मिनिमाइज द गिवन फंक्शनल। तो अब ये वर्कआउट्स हो गया, यहाँ पर 0 हो गया मतलब मैक्सिमम, तो अब ये मिनिमाइज आपका वर्कआउट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ? ये आपका बेसिक फंडामेंटल है। तो अब ये आपको रिमेंबर रखना है, इसी तरह की कंडीशंस को होल्ड करा करके वर्कआउट्स होगा आपका। ठीक, अब देखिए, अगर इसमें मान लीजिए कह दें कि कोई कंडीशन लगा दें, आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि एटलीस्ट एटलीस्ट of the y1 and i2, ठीक है, y1 i2 is not 0, ठीक है। इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि y1 नॉट इक्वल टू 0 और y2 जो है नॉट इक्वल टू 0। कोई, अगर इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो बाउंड्री कंडीशंस है डज नॉट सेटिस्फाई, बाउंड्री कंडीशन does not satisfy, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम डज नॉट हैव सॉल्यूशन या डज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इट मीन्स इसको आप कह सकते हो कि द फंक्शनल इज नॉट मिनिमाइज ऑन द कंटिन्यूअस फंक्शन, द फंक्शन then the functional is not minimized on continuous functions दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये बेसिक फंडामेंटल था आपका, जिसको हम यहाँ पर वर्क कर सकते थे। तो फंक्शनल जो हमारे पास ये y मिला है, y इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बहुत ही बेसिक है, इस चीज को आपको समझना होगा कि वर्कआउट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। ये वाला जो लाइन्स है यहाँ पर, इसको अगर आप स्टेटमेंट में थोड़ी से और चेंजेस करना चाहो तो आप यहाँ पे इसमें चेंज करते हो कि अगर y1 y2 आर बोथ 0 है तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो कि जो फंक्शन है y इक्वल टू 0, फंक्शन y इक्वल टू 0, ठीक है, मिनिमाइज द गिवन फंक्शनल, minimized the given functional
in y the given functional I by x, y ये जो दिया हुआ है, since I of x is greater than or equal to 0 हो सकता है, ठीक है, and I by 0 for ये एक बेसिक फंडामेंटल है। दूसरा, ये आपका केसेस हो गया कि एटलीस्ट अगर y1 एंड y2 इज नॉट 0, इट मीन्स y1 या y2 नॉट 0, तो बाउंड्री कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, तो प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशंस। तो ये तो बेसिक हो गया कि इस तरह के वर्कआउट्स हमको अगर करने हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक। आइए अब ये जो सेकंड वाली केस है उस पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए केस नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए इफ द फंक्शन इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑफ y डैश सच दैट f x y डैश m x y प्लस n x y इंटू y डैश, दस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो तो हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इट मीन्स i y x जो हमारा फंक्शनल है इस तरह के फॉर्मेट का होगा। इंटीग्रल लिमिट आपकी मान लीजिए यहाँ x1 से x2 है और दिस इज द f ऑफ x, y and y dash dx, or integral this is the x1 to x2 f sorry यहाँ पे इसके रिप्लेस पे हम x y प्लस n x y y dash ब्रैकेट क्लोज आउटसाइड dx। इस dx का अगर इनसाइड आप मल्टीपल कर दीजिए, x1 to x2 m तो m dx प्लस n y dash है dy अपॉन dx और here into dx, दैट फॉर्मेट इज बन जाएगा। dx की कहानी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो x1 to x2 और m dx प्लस n dy, ठीक। दिस इज द i y इस फॉर्मेट में भी है तो मान लीजिए दिस इक्वेशन आपका 1 है और दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब अगर इफ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट, मान लीजिए एग्जैक्ट है, मेरी बात m dx प्लस n dy क्या आपका है एग्जैक्ट, इट मीन्स del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन, ये ध्यान रखें दैट इज द एग्जैक्ट होगा। अगर ये ऐसा एग्जैक्ट है तब की केसेस में हमें पे क्या वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट होगा, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम राइट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास रहने वाला है, दिस इज द वन। तो हम क्या लिखेंगे, जो इंटीग्रल्स है हमारे पास ये अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। अगर विच इज इन तो इंटीग्रल्स आपका है, इसकी मीनिंग अगर एग्जैक्ट है तो इट मीन्स होता है, इट मीन्स ठीक है, इट मीन्स द इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल, ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रल 2 इंटीग्रल, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, क्या होगा, ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा होता है, जब हम इस जैसे समझो फॉर फ्रॉम टू, देखिए क्यों होता है ऐसा, इस समझो आप y है दैट इज हियर x1 टू x2 है और m dx प्लस n dy, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये वैल्यूज हमने सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू आएगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। तो सिंपली डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट को समझना। तो ये कभी कभी ऐसा दे देता है इंटीग्रल और कह देगा कि आपका एग्जैक्ट है तो उसमें फोर ऑप्शन दे दिया है जो भी है। तो अब अगर ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ है
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये मीनिंग क्या होगी ये ध्यान रखिए, आ रहा है ना। मीनिंग्स द इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इससे जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होगा उसको समझिए। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम इज मीनिंगलेस, ठीक है। इट के दिस केस वेरिएशनल प्रॉब्लम इज मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस मतलब इसकी कोई जनरली मीनिंग नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इस तरह के जो पार्ट होगा इंटीग्रल, अगर जो पोर्शन है पार्ट वो अगर एग्जैक्ट है, तो जो वेरिएशनल प्रॉब्लम ये आपका जो गिवन होगा वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन करके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फॉर टेस्ट एंड एक्सट्रीमल, ठीक है, टेस्ट एंड एक्सट्रीमल आई y ऑफ x इज इक्वल टू x1 टू x2 और y प्लस x y डैश dx, ठीक, मे बी द dx सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस, subject to boundary condition, subject to boundary condition, yx1 is equal to y1 and y of x2 is equal to y2 is a boundary condition. So f is equal to what, f जो हमारे पास दिया हुआ है, this is the x y and y dash जो हमारे पास है, this is the y plus y dash, ये दिया हुआ आपका जनरली, समझिए ये तो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास है। अब अगर हम इस पर फोकस कर लें, जनरली इज द बेसिक फंडामेंटल वर्क है। तो देखिए अगर हम इसको कहें कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, आइलर्स इक्वेशंस यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और डेल एफ जो है डेल वाई डैश भी हमारे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। तो अगर आइलर इक्वेशंस की बात करेंगे हम, आइलर्स इक्वेशन में डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल इक्वल टू 0 नाउ बिकम्स दिस। अभी सब पर फोकस करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 माइनस डी बाई डी एक्स और x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 0, इसे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 जनरली ये कर सकते हो, या 1 इक्वल टू 1 कर सकते हैं आप, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। बस अगर नहीं समझ में आता है, ये अगर ऐसा कॉन्स्टेंट मिल जाएगा तो विच इज एग्जैक्ट की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, ठीक। बट अब थिंकिंग आपको मान लीजिए इस तरह से अंडरस्टूड नहीं हो रहा, तो जो हमारे पास दिया है x1 टू x2 और फिर आपका जो दिया है दिस इज द y प्लस एक्स वाई डैश, ठीक है, y प्लस एक्स वाई डैश, इसको ओपन कर लेते हैं, x1 टू x2 y प्लस x, ये आपका हो गया dy अपॉन dx, और राइट साइड में क्या हमारे पास है d, ओके, दिस इज x1 टू x2, इसका मल्टीपल कर दीजिए तो y dx प्लस यहाँ जाएगा x dy, ओके। और अब इसकी क्या करनी है, आपको तुलना कर देनी है किससे, x1 टू x2 m dx प्लस n dy से तुलना कर दीजिए। तो m dx प्लस n dy से आप जैसे तुलना करेंगे दैट वैल्यू इज हियर, तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका y, और n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x। नाउ यू कैन फाइंड आउट द डेल m अपॉन डेल y इज 1 एंड डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स क्लियर हुआ कि आपका डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन, सो विच इज एग्जैक्ट, आ गई, विच इज द एग्जैक्ट।
तो जो इंटीग्रांड है आपका, कौन सा इंटीग्रांड, ये वाला जो है, ठीक है, इंटीग्रल जिसको कहते हो, तो इंटीग्रांड, ठीक है, इंटीग्रांड y dx प्लस x dy इज एन एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट हो गया। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, इट मीन्स क्या होगा, जो इट मीन्स ऊपर हमने लिख लिया कि इट मीन्स द इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड on the path of integration, on the path of integration, ठीक। मतलब जो अगर कांस्टेंट मिलने की वजह से ये क्या होगा, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करने वाला है, ठीक है। मतलब वाई एक्स जो हमारे पास है इसको भी समझ लेते हैं। दिस इज द सिंपल x1 to x2 है, और x आपका क्या है, सॉरी वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, ठीक। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज x1 to x2, इट कैन बी रिटन एज डी एक्स वाई इंटू में। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिल जाएगी एक्स वाई, और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी x1 से लेकर के x2, क्योंकि x के अब वर्कआउट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूज को आपको रखना है सिंपली। तो फोकस आउट आपका पॉइंट आउट है यहाँ पर जनरली। तो अब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, x2 y2 माइनस x1, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको, x2 y2, ये बेसिक फंडामेंटल है। आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। जो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास दी हुई है, रफ वर्क क्या दिया है कि y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 दिया है, y ऑफ x2 इक्वल टू क्या दिया है, ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पर एक्स वाई का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस इज द एक्स वाई, समझो आप, दिस इज द x1 और x2 है, तो इसकी मीनिंग क्या है कि x ये y ऑफ x है, इस तरह से है, और लिमिट ऑफ x1 टू x2। तो जैसे हम वैल्यू को रिप्लेसमेंट करेंगे x के रिप्लेस पर, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा और y ऑफ x2 आएगा, ठीक, माइनस यहाँ पे x1 आएगा और y ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक। अब ये आपको पता है कि y ऑफ x2 ऑलरेडी क्या है, y2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 y2 और माइनस 1, ये जो वैल्यूज है यहां से आ गई। क्लियर हो गया, दिस इज द वैल्यू द फंक्शनल, क्लियर हो गया, दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई एस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि कोई वैल्यूज होगी इसकी, सिंपल सी बात है। दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई वाई एक्स, ठीक है, कांस्टेंट on the admissible curve। Admissible curve, hence given variational problem is meaningless, hence given variational problem is meaningless। तो दैट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि द बेसिक फंडामेंटल है, आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो, ओके। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशंस। चलिए एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए, और इस तरह से बेसिक फंडामेंटल आप कर सकते हो। क्वेश्चन दिया है आई बाई एक्स है, और इंटीग्रल लिमिट्स हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं 0 to 1 है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश डी एक्स, ठीक, डी एक्स एंड y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 8, ठीक है।
तो आपको टेस्ट फॉर एग्जाम एक्सट्रीमल फंक्शनल करना है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, एग्जामिन करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके सोल्यूशन पे बात करूँगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।